तो गाइस हम पिछली वीडियो में आपको रक्त यानी कि ब्लड के बारे में डीपली नॉलेज दे चुके हैं और थोड़ा मोड़ा अगर लगता है कि कम है तो वहाँ पर हम नहीं बताए थे कि ब्लड का आखिर काम क्या होता है, यानी ब्लड का वर्क क्या है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ब्लड का काम क्या है थोड़ा मोड़ा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखिए कि हम बताए थे आपको ब्लड यानी वेस्ट में कहाँ बनता है और भ्रूण में कहाँ बनता है। तो भ्रूण में हम बताए थे ब्लड कहाँ बनता है, तो भ्रूण में बनता है लीवर में। लीवर में क्या पाया जाता है, मेसोडर्म। और मेसोडर्म में क्या पाया, मेसोडर्म में बनता है भ्रूण में। भ्रूण के बारे में हम बता दिए थे कि भ्रूण किसे कहते हैं। उसके बाद हम बता दिए थे कि वेस्ट में, एक वेस्ट मनुष्य में रक्त बनता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। उसके बाद आप जान लीजिए ये भी बताए थे कि मतलब प्लीहा में वहाँ पर रक्त स्टोर होता है। प्लीहा बोले या तिल्ली बोलिए या स्प्लीन बोलिए या उसे ही बोलते हैं कब्र, जहाँ पे मरा हुआ कब्र किसे बोलते हैं बताए थे कि जहाँ पे मरा हुआ चीज़ क्या रखा जाता है। यानी जब आरबीसी मर जाता है 120 दिन के बाद, डब्ल्यूबीसी 4 से 6 दिन के बाद मर जाता है या 2 से 4 दिन के बाद या 7 दिन के बाद प्लेटलेट्स मर जाता है, तो सबका सब कहाँ जमा होता है, वही मतलब वहाँ पर कब्रिस्तान होता है, जिसे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवयार्ड। यानी ग्रेवयार्ड में जाके सब का सब कहाँ होता है, जमा होता है। बताए थे कब्रिस्तान शरीर के बाएं तरफ यानी अमाशय के बगल में होता है कब्रिस्तान, वहाँ पर यानी रक्त क्या होता है प्लीहा में जमा होता है, वो भी शरीर के बाएं तरफ होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता देंगे हम। कोलेस्ट्रॉल शरीर में होना चाहिए 180 से लेकर के 200 GM तक पर DL में उसको मापा जाता है, उसका यूनिट है DL। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो महिला में होना चाहिए हीमोग्लोबिन 1400 ग्राम और पुरुष में होना चाहिए हीमोग्लोबिन 1400 ग्राम। यानी कि मेल में होना चाहिए कितना, मेल में होना चाहिए आपको हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो 14 ग्राम पर DL में इसको मापा जाता है, 14 ग्राम पर DL। और फीमेल में बात किया जाए हीमोग्लोबिन के तो उसमें हो जाता है कितना 1300 ग्राम पर DL, सॉरी 1300 ग्राम पर DL। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज मैनेज कीजिए। तो इतना। उसके बाद बता चुके थे कि रक्त का खोज कौन किया है, तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले इनको जानकारी मिला था। यानी मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे। थोड़ा हमरा ब्लड के कार्य के बारे में बताते हैं, ब्लड का आखिर कार्य क्या है, ब्लड का कार्य क्या है। तो इसका मेन कार्य है ताप का क्या करना, नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल करना। ब्लड का काम है ताप का कंट्रोल करना। हम बताए थे आपको कि हम जब ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, उष्मा होता है। और जब तक हम ऐसे ऐसे करेंगे तब तक क्या होगा, हमें उष्मा मिलेगा। इसीलिए कोई आदमी जिंदा है तो उसका मतलब पूरा होल बॉडी क्या होता है, गर्म होता है और मर जाने के बाद ठंडा हो जाता है। तो ब्लड का पहला काम क्या लिखेंगे हम कि ब्लड करता है ताप का नियंत्रण यानी ताप कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा काम हम उसमें लिखेंगे कि पोषक पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। जितना भी हम खाते हैं कोई पोषक पदार्थ उसका क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन यानी ढोने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है ब्लड। उसके बाद ब्लड का काम है गैसों का क्या करना, परिवहन करना। यानी O2 को क्या करना, बताए थे कि O2 को ले जाता है हीमोग्लोबिन और CO2 को बाहर लाता है पकड़ के। तो ये इसका भी O2 और CO2 का परिवहन करता है कौन, ब्लड करता है। और ब्लड का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि ब्लड उत्सर्जी पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जी, जैसे ब्लड कोई उत्सर्जी पदार्थ मतलब खराब पदार्थ है उसको पहुंचाएगा कहाँ पर, किडनी में, और किडनी उसको छान करके शुद्ध करके फिर अपना पहुंचा देगा मतलब वहाँ कब्रिस्तान में यानी स्प्लीन में। फिर मतलब ब्लड का काम क्या है, पूरा मतलब उत्सर्जी पदार्थ यानी जो ब्लड में खराब पदार्थ मिला है या कहीं भी खराब पदार्थ है ब्लड के अंदर तो उसको पूरा शुद्ध करने का काम करता है कौन, ब्लड करता है। तो उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन कौन करता है, ब्लड का काम हो गया ताप नियंत्रण, पोषक पदार्थ का परिवहन करना, गैसों यानी कि CO2 और O2 का परिवहन करना और उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। अगर आपसे पूछ रहा जाए कि ब्लड के कोई 2 काम लिखिए या 4 काम या 3 काम, तो आपको हम बता दिए हैं आराम से 3 से 4 आराम से आप लिख दीजिए, फुल मार्किंग होगा। तो गाइस अब जानिए आप इस WC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स के बारे में डिटेल में।
यानी कि सॉरी वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स क्या होता है यह बताए थे, इसका ही दूसरा नाम है वाइट ब्लड सेल। या तो आप बोलिए वाइट ब्लड सेल या बोलिए आप वाइट ब्लड कॉर्पोसेल। हिंदी में इसे बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसे हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है, उजला होता है। और जनरली उजला चीज़ को क्या माना जाता है, रंगहीन माना जाता है, इसीलिए यह क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल नहीं होता, यह क्या होता है, उजला होता है। और ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। उसके बाद इसकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। आपको हम बताए हैं कि कहाँ 5 मिलियन से 6 मिलियन एक वयस्क मनुष्य में होता है, या 4 से 6 एक रेंज मान लीजिए आप, एक वयस्क मनुष्य में होता है। और कहाँ ये 4 से लेकर के 11,000 होता है, या 10,000 या 11,000 इतना होता है इसका संख्या। तो कहाँ वे मतलब हुआ 4 से 6 मिलियन, और कहाँ ये 1000 में 4 से 11,000 ये संख्या, इसीलिए इसकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। और हम बताए थे कि खून में अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा संख्या होता है इसका, संख्या के बात किया जाए तो आरबीसी का संख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद हो गया प्लेटलेट्स, और उसके बाद हो गया किसका, डब्ल्यूबीसी का। उसके बाद शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 4 से 11,000 के बीच होती है। जनरली ऑप्शन में एक रेंज हुआ, इस रेंज में आता है, पूरा एक औरा हुआ, एक रेंज हुआ, लेकिन आपको 10,000 मिल जाए या 9,000 मिल जाए, 8,000, तो उतना ही इसका संख्या होता है। शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है, 4,000 से 11,000 के बीच होती है। अगर इतना है तो आपका बॉडी ठीक ठाक काम करेगा, आपको कभी भी मतलब कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकता है। या कोरोना भी आएगा तो उसको बोलेगा अरे बाबू मेरा डब्ल्यूबीसी तैयार है, उससे लड़ लेगा, मार मार के भगाएगा। इसके बारे में हम फंडा बताएंगे आखिर क्या होता है। इसका काम है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डीपली जानिए। अगर किसी को एड्स, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है, हो जाए, या किसी को कैंसर, खुदा न खास ऐसा ना होना चाहिए, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो यही सबसे पहले इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है सबसे पहले रक्षा करने का काम, एंटीबॉडी। सबसे पहले ये तो करता है एंटीबॉडी का काम, यानी मारने का काम करता है, रक्षा का काम करता है यही। इसके बाद इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट, जिसे हम टी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी सेल। इसके अंदर पाया जाता है लिम्फोसाइट, यही टी सेल, इसका अलग नाम है टी सेल। सबसे पहले HIV के वायरस इसी को मार देता है। अब सबसे पहले मेन चीज़ तो यही है, पकड़ के लाता है और किसी को मारने का काम करता है। शरीर में कोई वायरस घुसा या बैक्टीरिया घुसा तो ये, लेकिन उसमें होता है क्या, जब किसी को एड्स हो जाए या कोई कैंसर हो जाए तो सबसे पहले इसी को मार देता है, उसका वायरस। अगर एड्स हो गया तो HIV वायरस इसी को मार देता है, इसी को खा जाता है। अगर यही मर गया तो अब कौन बचेगा, कौन खाएगा। इसीलिए अगर एड्स किसी को हो गया तो फिर कम चांस बनता, बहुत खतरनाक बीमारी है। वैसे एड्स का दवा निकल चुका है, उसका नाम है AZT, यानी कि एजाइडोथायमिन, AZT उसका नाम, दवा का नाम है, एड्स का एजाइडोथायमिन इसका नाम होता है पूरा। तो ये क्या करता है, टी सेल को मार देता है, और ये मेन काम यही करता है टी सेल, या इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। उसके बाद एक मोनोसाइट भी होता है। मोनोसाइट का काम है कि टी सेल को, यानी लिम्फोसाइट को बोलेगा कि लिम्फोसाइट भाई यहाँ पर कोई जाओ देखो, अनजान आदमी कोई वायरस आया है या कोई बैक्टीरिया आया है, उसको पकड़ो। ये जाता है आराम से, पकड़ता है उसको, लतिया के 4 लात इसको मार देता है आराम से, और फिर इसको पहुँचा देता है किसको, यानी कि मोनोसाइट को दे देता है। और अपना मोनोसाइट क्या करता है, उसको बड़ा करके वहाँ से निपटा देता है, यानी खा जाता है। खाएगा नहीं तो उसका शरण होगा ना, दिक्कत है ना, इसलिए उसको खा जाता है मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है, लेकिन सबसे पहले HIV में इसको या कैंसर उनसर में इसको ही मार देता है। इसीलिए मेन चीज़ें गायब हैं तो फिर ठीक कैसे होगा, इसीलिए उसको जानलेवा बीमारी मान लिया गया है। उसके बाद इसमें अगर बात किया जाए तो इसका आकार अनिश्चित होता है। किसका आकार, ये WBC का आकार क्या होता है, बिल्कुल अनिश्चित, कोई नहीं, कोई शेप नहीं, बिल्कुल इरेगुलर शेप, अनिश्चित शेप। केंद्रक इसमें, अगर केंद्रक की बात किया जाए तो केंद्रक इसमें होता है। केंद्रक किसमें होता है, बताए थे कि RBC में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए हम RBC चेक करके नहीं बता सकते हैं कि मतलब उसमें सॉरी केंद्रक नहीं है तो DNA नहीं होगा, RNA नहीं होगा, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। किसमें,
WBC में केंद्रक होता है, इसका आकार निश्चित होता है। जनरली मतलब इसमें उतना चीज़ नहीं है जितना मतलब RBC के बारे में आपको हम बताए। उसके बाद आप जानिए आप इसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में भी हम बता चुके हैं जनरली बातें, कुछ जो लिखित हैं हम लिख दिए यहाँ पर। प्लेटलेट्स इसे हम बताए हैं कि बिम्बाणु भी कहते हैं, इसे बिम्बाणु या बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी पूछेगा इनमें से कौन ब्लड क्लॉटिंग या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करता है, तो आंसर आएगा प्लेटलेट्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी खून को थक्का बनाने में, या कहीं कट जाता है तो खून थक्का किसके कारण बनता है, यही प्लेटलेट्स के कारण खून का थक्का बनता है। उसके बाद इसके बारे में हम बता भी दिए थे कि प्लेटलेट्स कितना होता है पूरा बॉडी में, तो 2 लाख होता है। कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। हाँ, अगर आपके शरीर में ये भर भर के हैं प्लेटलेट्स 2 लाख हैं, तो आप कितना भी काम कर लेंगे, 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा, आपको थकान नहीं महसूस होगा, लगेगा मज़ा आता है काम करने में। तो प्लेटलेट्स होना ज़रूरी है। हाँ, प्लेटलेट्स अगर आप सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स कहाँ कमी होता है सो जान लीजिए। अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया या किसी को डेंगू बुखार हो गया, तो ये सब बहुत खतरनाक है। प्लेटलेट्स को सीधा चूस के उड़ा देता है, बिल्कुल खा जाता है। तो इसीलिए अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो बहुत कम हो जाता है यार। प्लेटलेट्स 20,000 30,000 40,000 बुला जाता है प्लेटलेट्स। फिर डॉक्टर साहब टैबलेट देते हैं, फिर दवा ववा देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो लेकिन प्लेटलेट्स अगर तो बहुत लगता है, मतलब किसी को अगर मलेरिया हो जाए या डेंगू बुखार हो जाए तो लगता है चल नहीं होता है। चल क्यों होगा यार, प्लेटलेट्स इतना कम हो जाता है, 20,000 30,000 40,000 पर आ जाता है जब काउंट होता है, तो रिपोर्ट में निकलता है, तो कैसे चल होगा उसको, कहीं नहीं चल उल होता है। तो इसमें प्लेटलेट्स, हाँ इसको हम मतलब अगर मेरी सलाह आप मानिए तो हम बता सकते हैं कि अगर प्लेटलेट्स आपको बढ़ाना है तो आपको मिल जाएगा, मतलब जनरली जो शॉप है उस पर मिल जाएगा आपको। गिलोई खाइए आप, गिलोई। उसके बाद एलोवेरा आता है, उस सब का मतलब पूरा लिक्विड टाइप का, जूस टाइप का बना होता है, मिल जाएगा शॉप पे, किराना शॉप पे, या चाहे मतलब मिलता है मार्केट में, अच्छा शॉप में मिल जाएगा आपको। गिलोई खाइए, एलोवेरा खाइए। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा तो अगर बढ़ाना है तो फ्रूट खाइए, भर भर के खाइए क्या आप, फ्रूट। उसके बाद एक, हाँ अगर सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स अगर आपको बढ़ाना है तो बकरी का दूध खाइए बाबू, बहुत ज़्यादा उसमें प्लेटलेट्स काउंट होता है। बकरी का दूध खाइए, प्लेटलेट्स बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। अब जनरली यार यहाँ पर बिहार में तो बात किया जाए ना, तो अगर आप मान लीजिए कोई अगर फल लेके जाता है तो आप 80% मान के चलिए कि उसके घर में कोई बीमार है, तभी वो फल लेके जाते हैं, या अनार लेके जाते हैं, या सेब लेके जाते हैं। अगर मतलब 80% मान के चलिए कि उसके घर में कोई बीमार है या खुद वो बीमार है इसलिए फल लेके जाते हैं। वैसे तो फल खाते नहीं हैं बिहारी। अगर वैसे कोई फल खाएगा तो इतना जो डॉक्टर का फीस है 700 800 1000, मुंह देखा है, फीस नहीं उसको बोलिए, मुंह देखने का खर्च बोलिए, ये मुंह देखने का खर्च उसको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जनरली जब तक उसको लगेगा नहीं हुआ है तब तक कुछ खरीद के खाएगा नहीं अपना, तो बाद में फीस भरता है। वही 1000 का फल खा लेगा तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, RBC बढ़ जाएगा, WBC बढ़ जाएगा, एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, काम करेगा, मस्ती करेगा। सो लेकिन ये नहीं काम करता। हाँ, तो इसका काम था मुख्य रूप से, और इसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है मुख्य रूप से शक्ति प्रदान करना। वही हम बता दिए हैं, क्या करना, पावर प्रदान करना, शक्ति। तो अगर ये आपके शरीर में रहेगा तो काम करने का पूरा इच्छा करेगा। पढ़ाई करने के लिए उस्काएगा कौन आपको, पढ़ाई करने के लिए आपको उस्काएगा RBC, लेकिन उस्काएगा तो उसका काम है तो उस्काना, करवाना। लेकिन आपके शरीर में जब प्लेटलेट्स अंदर से रहेगा पूरा बूस्ट, तब आप काम में थकेंगे नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल काम करेंगे। तो यही है मुख्य रूप से प्लेटलेट्स का काम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप आराम से वीडियो अच्छा से देख लीजिए, दिमाग में रखिए, जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हमें याद नहीं रहेगा तो आप कहीं लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखा दिए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, देख लीजिए आप। कोलेस्ट्रॉल यह शरीर में विटामिन D, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है। कौन, कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाला वसा को पचाने में मदद करता है। ये सब इसका निर्माण करता है, विटामिन D का, हार्मोन्स का और पित्त का, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाला वसा को पाचन में सहायता करता है। कौन, ये कोलेस्ट्रॉल। अब आगे देखिए कि आप कोलेस्ट्रॉल हमें प्राप्त कहाँ से होगा, तो आप अंडा खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, या डेयरी उत्पाद जान चुकते होंगे, जो मतलब जो गाय या भैंस से मतलब जो निर्मित हैं,
उसी को बोलते हैं डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद खाइए तो उससे वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। तो खाइए अपना कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एक मतलब मात्रा है, आगे हमने मेंशन किया है, मतलब वो रेंज में होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, उससे कम होगा तो भी दिक्कत है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, सो थोड़ा देख लीजिए। तो आपको अगर आप कोई आदमी खाते हैं अनाज, खाते हैं फल और खाते हैं सब्जियाँ, तो उस सब में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल ना ज़्यादा होना अधिक है, ना कम होना अधिक है। वैसे मतलब सब चीज़ का एक रेंज में होना जरूरी है। कहावत है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज़ के लिए बुरा है। ऐसे संस्कृत वर्जन में बोलेंगे तो अति सर्वर्थ वर्जते, अति सर्वर्थ वर्जते, यानी एक्सेस दुनिया में सब चीज़ के लिए बुरी है। अगर ज़्यादा किसी से प्यार हो गया तो समझिए गलती है, अगर ज़्यादा आप खा लिए तब पर भी गलती है, ज़्यादा सो रहे हैं तब पर भी गलती है। इसीलिए कहावत है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, न कि गुड। उसके बाद यहाँ मेंशन कर दिया है इसका लेवल अधिक होने से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ गया है, इसका लेवल अधिक होने से दिल के रोग, सबसे पहले दिल के रोग, उसके बाद नसों का रोग, हार्ट अटैक जैसे गंभीर समस्या हो। हाँ तो दोस्तों अगर इसका रेंज है कि अगर आपके बॉडी में यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा 180 से लेकर के 200 जीएम इसका यूनिट है, उसमें मापा जाता है, उतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी कम है, तो भी मतलब गड़बड़ी है, और इससे कम है तो भी गड़बड़ी है। हम बताए हैं कि कोई भी चीज़ एक रेंज में होना चाहिए, यानी एक एवरेज में होना चाहिए। एवरेज से ज़्यादा हो रहा है तो गड़बड़ी है, और एवरेज से कम हो रहा है तो गड़बड़ी है। तो यही होता है क्या, इसका एक रेंज होता है, और इसके बढ़ने से ये जनरली बढ़ता है कहाँ पे जाकर, तो आप सोच समझिए। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की बात किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल जैसे नस है, नस किसी भी जैसे बॉडी का नस है, तो बॉडी के नस के अंदर ये फंस जाते हैं। यहाँ ये नस के अंदर है, ये नस के अंदर यहाँ पर ये बढ़ जाते हैं। अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा, नस में बढ़ जाएगा, तो नस का क्या हो जाएगा, एरिया घट जाएगा, जगह घट जाएगा अंदर से। और जगह घटने पर ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आप जनरली कहीं अगर आपको मोटर होगा, तो मोटर का पहले से पाइप होगा इतना मोटा, तो उसमें यहाँ पर प्रेशर कम बनता होगा। वही पाइप अगर तो आप पतला कर दीजिए, इतना कर दीजिए, तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक वही प्रकार एक्ट करता है ये इसमें कोलेस्ट्रॉल में। जब यहाँ पर थोड़ा मतलब जम जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल आके जम जाता है यहाँ नस के अंदर में, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी ब्लड का स्पीड जो है बढ़ जाता है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड होता है, इसलिए हार्ट अटैक होता है, या दिल के रोग होता है, या नसों की समस्या हो जाता है। तो ये होता है, यानी इसीलिए आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। उतना एक्सेस, हम बताए हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक्सेस नहीं कीजिए, वैसे लेवल में होना ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ब्लड के बारे में। उसके बाद ब्लड के अंदर होता है उसका प्लाज्मा स्टेट, उसके बाद जो ठोस स्टेट में होता है यानी कि सॉलिड स्टेट में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बारे में भी आपको क्लियर कट नॉलेज आई होप लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं, अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो हम ज़रूर एग्री होंगे और बनाएंगे। इससे भी कोशिश करेंगे अच्छा थोड़ा टाइम देकर अच्छा वीडियो बनाएं और फ्रेश में वीडियो बनाएं और फिर आप लोग को क्लियर कट नॉलेज प्रोवाइड करें। तो गाइज हम इतना ही कहेंगे, और आपके इससे जो आपकी मतलब बारी है, अब इसको तो थोड़ा प्रमोट कीजिए, प्रमोशन कीजिए, वीडियो को बढ़ाइए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। जनरली आप रक्त के बारे में आप अच्छा से जान लिए होंगे कि रक्त आप इतना समझिए ना, अगर आपको शॉर्टकट में बता दें तो रक्त प्लाज्मा यानी क्या, जैसे आप मान लीजिए चाय बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, तो शरबत में सबसे पहले लाते हैं चीनी जब लाते हैं तो उसमें पानी रहता है, बिल्कुल पानी है पहले, अब पानी में डालते हैं चीनी होता है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट भी उसमें जाकर हो जाता है लिक्विड स्टेट। लेकिन पहले था चीनी किस में, सॉलिड स्टेट में, तो फिर उसमें मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट था चीनी, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट के काम कौन करेगा, यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और वहाँ पर तरल स्टेट में कौन था, प्लाज्मा, थोड़ा मोटा हो गया, तरल स्टेट हो गया। तो जब शरबत बनने के बाद पानी हो जाता है मोटा, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा स्टेट हो गया। और चरल, अगर पहले चीनी अलग में था तो ठोस स्टेट था। ऐसे अगर आप वैसे नहीं जानते हैं तो वैसे जान लीजिए। अगर आप चाय बनाते हैं तो पहले उसमें क्या देते हैं,
पानी डालते हैं हल्का, अगर डालना हो तो, फिर दूध डालते हैं, फिर उसमें पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, कोई आदमी इलायची डालता है, वगैरह वगैरह चीज़ डालता है। तो फिर बाद में क्या बनता है, बाद में सब चीज़ मतलब छान के फेंक देते हैं, पत्ती भी फेंक देते हैं, इलायची का मतलब जो पीस के देते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा फेंक देते हैं, तेज पाता भी देते हैं, वो भी फेंक देते हैं। फिर बाद में क्या बनता है, पूरा एक लिक्विड होता है, एक क्या होता है बिल्कुल, चाय जब कप में मिलता है तो एक लिक्विड टाइप में मिलता है, जिसका नाम होता है चाय। लेकिन उसमें पहले तो वही मटेरियल नहीं मिला है, उसमें तो हम ठोस के कण भी मिलाए हैं, चीनी भी मिलाए हैं जो ठोस रूप में था, पत्ती भी मिलाए हैं ठोस रूप में था, अदरक ठोस रूप में था, उसके बाद हम इलायची मिलाए हैं ठोस रूप में था। तो फिर यही मतलब ठीक उसी प्रकार समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार ब्लड भी होता है, उसमें सब अपना सब उसका कंपोनेंट होता है जो मिला होता है, फिर बाद में उसका नाम एक ब्लड के रूप में उभर के आता है, ब्लड। तो आप जान हो चुके, आई होप आप समझ चुके होंगे इसके बारे में, ब्लड के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है, लेकिन आप जनरली अगर इतना जानते हैं आप अपने बेसिस पे, तो अपने आप में आप बहुत है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।